फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। देखते ही देखते वह गायब हो गई। देखते ही देखते वह अमीर हो गया। देखते ही देखते सुबह हो गया। इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोले और इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाए, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मान लीजिए कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जैसे देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर इस तरह का वाक्य बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे, जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया है तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यह कार्य किस काल में हुआ है, यानी कि किस टेंस में हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। तो यह कार्य भूतकाल में हुआ है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? वी यू दे के साथ में वेयर लगेगा प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और आई ही सी इट नेम के साथ में वाज लगेगा प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह इसका स्ट्रक्चर है। तो सब कुछ बर्बाद हो गया का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे देखते ही देखते का इंग्लिश क्या होगा। तो इसका इंग्लिश होगा इन नो टाइम। इसका इंग्लिश होगा इन नो टाइम। तो पूरा हम लोग का सेंटेंस किस प्रकार बनेगा कि देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर इसको बनाना है तो सबसे पहले हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लास्ट वाला सेंटेंस पे ध्यान देंगे, जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया। तो सब कुछ बर्बाद हो गया का इंग्लिश हम लोग पहले लिखेंगे। तो सब कुछ का होगा एवरीथिंग, और एवरीथिंग के साथ में लगेगा वाज, और बर्बाद हो गया का होगा रियून, और रियून के साथ में लगेगा वर्ब 3। तो पूरा इंग्लिश क्या होगा? एवरीथिंग वाज रियूनेड। और देखते ही देखते का इंग्लिश क्या होगा? इन नो टाइम। तो पूरा सेंटेंस हो गया कि एवरीथिंग वाज रियूनेड इन नो टाइम। पूरा सेंटेंस क्या हो गया? एवरीथिंग वाज रियूनेड इन नो टाइम। तो अगर इसी प्रकार के अगर दूसरा सेंटेंस बनाना है, जैसे देखते ही देखते हम लोग बर्बाद हो गए, तो यह किस तरह बनेगा? सबसे पहले हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि हम लोग बर्बाद हो गए। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी, और वी के साथ में क्या लगेगा? वेयर। और बर्बाद हो गए के तो आपको मैं बताया ही है। तो वी वेयर रियूनेड इन नो टाइम। तो इस तरह आप बना सकते हैं। बस आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि कौन सा कार्य किस काल में हुआ है, यानी कि किस टेंस में हुआ है। इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना है, तब आप सेंटेंस बना सकते। मान लीजिए कि हमारा अगला सेंटेंस है, जैसे देखते ही देखते वह गायब हो गई। अगर इसको बनाना है तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि यह कार्य कब हुआ है, यानी कि वह कब गायब हुई है, यानी कि जहाँ भी गायब भई हो लेकिन कब हुई हो। तो यानी कि कुछ ही देर पहले वह गायब हुई है। तो यह कौन सा टेंस में आएगा? सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, यानी कि जितना भी सब्जेक्ट होता है, आई वी दे ही सी इट नेम, इन सभी के साथ में वर्ब 2 लगेगा। वर्ब 2 लगेगा, और इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे देखते ही देखते वह गायब हो गई। तो इसमें सबसे पहले हम लोग किस बात पे ध्यान देंगे कि देखते ही देखते वह गायब हो गई। अगर इसको बनाना है तो वह गायब हो गई का इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे। तो सी डिस्पियरेड इन नो टाइम। अगर इसी तरह का कोई दूसरा सेंटेंस है कि देखते ही देखते वह अमीर बन गया, तो यह किस तरह बनाएंगे कि ही बिकेम रिच इन नो टाइम। देखते ही देखते तुम शराबी बन गए, यू बिकेम एन एल्कोहलिक इन नो टाइम। देखते ही देखते हम गरीब हो गए, वी बिकेम पुअर इन नो टाइम। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब मैं आपको अगला सेंटेंस दिखाता हूँ, जैसे देखते ही देखते सुबह हो गया, देखते ही देखते शाम हो गया। तो इन दोनों सेंटेंस में आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि यह कौन सा कार्य कब हुआ है। तो यह कार्य कब हुआ है? तो भूतकाल में। तो कौन सा टेंस में हुआ है? यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका इंग्लिश किस तरह बनेगा? इट वाज मॉर्निंग इन नो टाइम, और इट वाज इवनिंग इन नो टाइम। तो दोनों का इंग्लिश ये हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि कौन सा कार्य किस काल में हुआ है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कीजिए, आप अपना कोई भी सवाल पूछिए, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वाचिंग माय वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हार्ड।